संडीला तहसील के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी चीज देखने को इस बार मिल रही है वो ये है, जो कि जितने भी विस्फोटक पदार्थ बेचने की सामग्रियां हैं, ये सब गौसगंज के एक निजी साइड में बिल्कुल सुरक्षित क्षेत्र में यहाँ पे जो है ये दुकानें लगवाई गई हैं। लेकिन मैं बांगर मऊ का जब ऑब्जर्वेशन किया था, वहाँ पे मुझे ये सारी चीजें देखने को नहीं मिली। वहाँ पे तो पटाखे भी, एक भी पटाखा खरीदने के लिए हमें एक दुकान भी दिखाई नहीं दी। लेकिन गौसगंज में ये चीज हमें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ जैसे चीजों को बेचने की परमिशन अगर दी जा रही है, तो क्या इन दुकानदार लोगों के पास में इसके लिए ऑथराइज जो है लाइसेंस जारी किया गया है या नहीं, इसके ऊपर भी बात होगी। साथ में ये भी बात होगी कि इस बार जो है माहौल कैसा है, क्या लोगों की सेलिंग पर भी कुछ प्रभाव है, महंगाई है या सस्ताई है, या माहौल कैसा है, इसके भी जानने में कोशिश करते हैं। हमारे साथ में हमारे कैमरामैन, हमारे पत्रकार भाई बंधु मिल गए हैं, बट मैं यहाँ पे अकेला आया था, लेकिन इनका बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन साहब आपका। और चलो चलते हैं कवरेज की ओर। नमस्कार भाई साहब। अरे आप बोल दीजिए, आप बताओ आपकी तरफ से। हम तो हम लोग शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। अब से क्यों नहीं बोल रहे? आपका है, आगे देखिए, लाइसेंस है आपके पास? हाँ, हमारे पास लाइसेंस है। लाइसेंस है, दिखाएंगे एक बार आप लाइसेंस। बताइए। क्यों भैया? अरे भैया आपके पास? अरे सामान देख रहे हैं हम। अरे सामान देख लिया? हाँ, इसीलिए बता रहे। गुस्सा काहे हो रहे हो भैया? जोड़ने देंगे आप पैसा? हाँ पैसा आप जोड़िए भैया, हम आपको मना नहीं कर रहे। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। दादाजी दादाजी, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। सेम टू यू भैया, सभी के लिए, विद फैमिली। थैंक यू आपको, आपके परिवार को। लेकिन भैया आपके हैं ये? हाँ। गुस्सा काहे हो रहे हैं? लाइसेंस नहीं इसलिए क्या? लाइसेंस है। हाँ। तो गुस्सा काहे हो रहे हैं? बिना लाइसेंस यहाँ किसी की दुकान नहीं लगे। लाइसेंस तो आगे के पैसा लिए गए। क्या एक पत्रकार का ये जानने का अधिकार नहीं है कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है? बिल्कुल लाइसेंस है, सभी के पास लाइसेंस है। बिना लाइसेंस कोई दुकान नहीं है। चलो एक बार आप मुझे दिखा दीजिए। ठीक है, देख लो। चलो, और आप बताइए भैया, कैसा चल रहा है माहौल? अच्छा चल रहा है। पटाखे खरीद रहे हो? हाँ, खरीद रहे हैं। हाँ भैया। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया माहौल है। हाँ, बढ़िया है। पटाखे खरीद लियो कि नहीं? हाँ, अभी नहीं खरीदने आ रहे हो। हाँ, बता रहे हैं। और चलो इधर देखते हैं। और बताओ भैया। सब सही है भाई साहब। हाँ, चलो देख लेते हैं। चलो लाओ। समय लेकर आना चाहिए भैया। हम आपको बिक्री डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं भैया। इस बार जो है आप देखने को लाइसेंस संख्या इनकी 7 है। राम अवतार निवासी, गौसगंज तहसील, संडीला जनपद, हरदोई। वाह, वेरी गुड। लगाइए भैया यहाँ पे एक बार। कहाँ से जारी करवाए थे आप लाइसेंस? लाइसेंस एक व्यक्ति ले गया था, केवल एक व्यक्ति। मतलब ब्रोकरिंग के माध्यम से सबसे पैसा उसने सबसे। इसमें स्टंप कहाँ है? पहले वाली लाइसेंस। अरे स्टाम्प मोहर कहाँ है इसमें? किसने प्रमाणित किया है? प्रमाणित लाइसेंस नहीं है भैया। कह रहे हैं आपको अधिक जानकारी है तो आप प्लीज देख लीजिए। हम लोगों की जितनी भी लगाओ भैया, थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं। प्रमाणित है, लाइसेंस चाहिए। प्रमाणित कैसे होती है? जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, एसडीएम द्वारा। बस एसडीएम द्वारा प्रमाणित होती है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? ले जाइए, हम नहीं पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कैमरा फोकस है भैया। अरे भैया, आप देख सकते हैं, बात वो नहीं है। बात करने का एक तरीका होता है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। मुझे आप मत बताइए, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? मैं कुछ कह रहा हूँ आपको? नहीं कह रहा हूँ ना। आप ना सौदा बेचिए, हम आपको मना तो नहीं कर रहा हूँ। तो हमने तो आपको कुछ नहीं मना किया। क्या आप दुकान क्यों लगा बैठे हो? मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है हमारा। हमें आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। आइए भाई कैमरामैन, यहाँ आने पब्लिक से जाने। और दादा कैसे हो? ठीक है। पटाखे नहीं खरीदे? क्या बात है? आए हैं खरीदने आप? क्या लग रहा है माहौल? कुछ
महंगा है, मद्दा है, क्या सिस्टम है? सही है। सही है। तो बहुत ज्यादा रस नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। अब क्या किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, जो उत्तर प्रदेश में एक चीज आपको एक नई चीज देखने को मिल रही है क्या, कि जो पहले दुकानें थी ये सड़क के किनारे लगा करती थी, बिना लाइसेंस के लोग दुकान लगा लिया करते थे, लगाते थे ना। लेकिन इस बार आपको घोषगंज में ही ये चीज एक नमूना देखने को मिल रहा है कि जितनी विस्फोटक दुकानें हैं वो सब एक साइड में लगवाई गई हैं। उसके लिए प्रशासन के लोग भी बिठाए गए हैं। आपकी पार्किंग व्यवस्था भी कराई गई है दुकानों के। बाद में अगर जो है सौदा लेने आते हैं तो ये नहीं गाड़ियां लेकर के चले आते थे पहले, अभी पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में और इस सिस्टम के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में? सही है, अच्छा है सब। बताओ भाई दादा। क्या बताऊं? बताओ, कुछ भी बताओ, आपकी तरफ से क्या लग रहा है कुछ मैं क्या बताऊं, मैं तो चलो इसका एक बार बाइट लेते हैं। बढ़िया सेलिंग वेलिंग चल रही कि नहीं? बढ़िया चल रही साइड। बढ़िया बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? आमिर। आमिर जी। आपको और आपकी फैमिली को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बढ़िया दुकान में बढ़िया बिक्री बढ़िया चल रही। पहले महंगाई बहुत है, पहले बहुत महंगाई। कितने गुना महंगाई है इस बार? 40% रुपया बढ़ा है। 40%, यानी कि जो चीज 100 रुपए की थी वो 140 रुपए हो गई। 40% रुपया बढ़ गया है। अच्छा लाइसेंस बनवाया दुकान का? लाइसेंस सब है। हाँ दिखाना भैया, लाइसेंस दिखाना। लाइसेंस बिकी उधर तक हुई है लाइसेंस। हाँ चलो उधर देख लेते हैं भाई साहब के पास, अगर क्योंकि एक की लाइसेंस देखने के बाद दूसरे लोगों को बोलेंगे भैया कुछ। हाँ लो बताएं। चलो बड़ा दूर चले जाते हैं। कैमरा का जो है दोनों का जो फेस कटाना नहीं चाहिए। क्या नाम है भैया? हाँ हमारा विजय कुमार। विजय कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर, और साथ में आपको दीपावली और तमाम हिंदू त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी और हमारे समाज को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बट ये है कि कोई लोग मनाए तो अच्छा सा मनाए, कि हर्षोल्लास के साथ मनाए, लेकिन किसी का लड़ाई झगड़ा ना करें और कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि व्यवधान उत्पन्न हो या खुद को अपने जान जोखिम में डाले। और हालांकि इस समय महंगाई का दौर है, दोगुनी महंगाई है 21 की अपेक्षा 22 में। और महंगाई क्या जानते हैं आप, दिन पर दिन वृद्धि हो रही है, महंगाई होगी ऑटोमेटिक। और ये जो सार्वजनिक दुकानें खुली हैं, किसी के पास बिल वैसे होना चाहिए जीएसटी का, या वैसे कोई देता नहीं। और रही बात जो दुकानों की, उनकी लाइसेंस जरूर होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए कुछ भी। क्योंकि मेरे द्वारा जो ऑब्जर्वेशन अभी तक किया गया है, हालांकि यहाँ पे जो मैंने अभी 2-3-4 लोगों का मैंने अभी लाइसेंस चेक किया है, टेम्परेरी लाइसेंस का जारी किया जाता है, शायद आपको भी पता होगा। नहीं, कुछ अवैध भी होते हैं, ऐसा नहीं है, अवैध भी बेचते हैं लोग। बिल्कुल। ये क्या है कि हमने देखा, यहाँ जो ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है, तो यहाँ पे ठेके के द्वारा लाइसेंस जारी कराई गई है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, ये जांच का विषय होगा। मैं नहीं चाहता हूँ किसी की पेट पे लात पड़े या किसी को। नियम द्वारा होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कोई सार्वजनिक बेचे, इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा थोड़ा किसी को पता नहीं है कि किसका अगर कुछ हो जाएगा तो जान जोखिम में हो सकती है, उसको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे क्या होगा। उसके पास अग्निशमन यंत्र है या नहीं, अभी कुछ भी हो जाए, क्या किसी के पास है अग्निशमन यंत्र? आप बताइए। बहुत सही बात है, बहुत पॉइंट की बात आपने कही है, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन एक आम पब्लिक के पास में होना चाहिए। अगर आपने लाइसेंस जारी कराया है तो आपके पास अग्नि संयंत्र जो होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ना, फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ फायर अग्निशमन यंत्र किसी के पास है ही नहीं, ये क्या है? ऐसे थोड़ा अभी कुछ भी हो जाए, लाइसेंस है तो क्या हुआ, वो नहीं है ना अग्निशमन यंत्र। अगर होता, अगर मान लो अभी कोई विस्फोट हो जाए तो कैसे आग बुझाएंगे, कैसे बुझेगी? पानी से थोड़ी ना बुझने वाली है। सही है। अगर यहाँ भी मान लो कहीं विस्फोट हो जाए तो दुकान तो पूरी बारूद है, और क्या। इससे अगर काबू पाना है तो इसके लिए अग्नि संयंत्र कहाँ है? कुछ भी नहीं है यहाँ, नहीं कुछ भी। फायर एक्सटिंग्विशर है कोई? नहीं, कुछ नहीं। क्या इस आग पे पानी से काबू पाया जा सकता है? नहीं नहीं। क्या किसी को ये पता है कि आग कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से बुझाई जा सकती है? ये जो बारूद है ना, एक दुकान में जब लगेगी ना तो जितनी दुकानें हैं सभी में विस्फोट होगा। पता नहीं धन जन की हानि होगी और लोगों को भी जान जोखिम में हो सकती है। पता नहीं किसी के। बिल्कुल पॉइंट आपका जायज है, पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान देने वाली जरूरत है, इस पे भी एक बार बात होगी। और ये आम पब्लिक को भी क्वेश्चन करना चाहिए, अगर आपके पास लाइसेंस जारी करी गई है, या प्रशासन के भी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए इनको भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लाइसेंस जारी करी गई है तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अग्नि जो है अगर लग जाती है, अगर विस्फोट हो जाता है, इस पे काबू क्या सिर्फ
जो है फायर ब्रिगेड की टीम ही पा सकती है। अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस तरीके के पदार्थों का जो है क्रय विक्रय कर सकते हैं, तो फिर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू आपका जायज है। और इसके अलावा अन्य लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति, कितना पढ़े लिखे भी आप? हाँ, हम एक स्कूल के हेडमास्टर हैं, प्राइमरी स्कूल के, और हमारे स्कूल में खाना भी बनता है मिड डे मील का, जो कि जो सिलेंडर भी होता है वहाँ भी 3 हमारे पास अग्निशमन यंत्र रखे हुए हैं, भरे हुए हमेशा रहते हैं। हर साल उनको रिन्यूअल करवाते हैं। अगर बाई चांस आग लग जाती है तो तुरंत हम उसको ऑन करके तुरंत उसको आपके काबू का। किस टाइप के आपके यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं? 2 रखे हुए हैं, बड़े बड़े से। टाइप ऑफ क्या है? मतलब बड़े बड़े हैं, मतलब वही 5। क्या आपको ये पता है फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, होते तो काफी बड़े, लेकिन हमारे यहाँ जो स्कूलों में है वो पर्याप्त। इधर कैमरा लीजिए, इधर क्या। अच्छा, बाइक लेके चले आए हैं महोदय, बाइक लेके आ गए हैं, कोई बात नहीं, इनको वापस करा रहे हैं प्रशासन के लोग। बिल्कुल सही बात है। हम आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर मुख्यतः, पहले हम बता दें, आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। साधारण आग, तरल आग, गैस और विद्युत से लगने वाली आग, और चौथी होती है आपकी विस्फोटक आग, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो रसायन के द्वारा जो उत्पन्न हुई आग होती है वो होती है। और जो अब इसी में अगर बात करें तो ये जो है साधारण आग के अंतर्गत इसको पानी के साथ भी बुझाया जा सकता है, ठीक है, पानी के साथ भी इसको बुझाया जा सकता है, इसलिए साधारण आग में काउंट होगा। तो यहाँ पे अन्य आइए कैमरामैन के साथ में अदर लोगों से भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। और भैया नमस्कार। 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 कैसे हैं आप? बढ़िया। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी भैया।